मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का, तो जो बच्चे को वो बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार क्या 14 जून को घर से 2 बॉडी निकली थी और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते 1 बॉडी हो गई थी। ऐसे कई सारे सवाल आज भी उठाए जाते हैं, पर इसके पीछे का सच क्या है आज आप जानोगे। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि हमने जहां पर एक दिन पहले 67 ईयर की एक बेहतरीन कलाकार को खोया था हार्ट अटैक से, अब कहा जा रहा है कि 19 साल की मात्र कहा जा रहा है कि आमिर खान की फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस को हमने आज खो दिया है। और उनकी डेथ के बारे में अगर आप जानोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है। पर सब कुछ बताने से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 2 बॉडी को लेकर हमेशा से चर्चा हुई है कि आखिरकार क्या इस मामले के अंदर, इस केस के अंदर सच में 2 शरीर थे। क्योंकि जब भी कहा जाता है कि इस मामले के बारे में आवाज उठेगी या फिर अभी तक उठी है, तब एक पॉइंट को लेकर बात हमेशा हुई है कि वो जो स्ट्रेचर था जो घर से निकला था वो इतना लंबा कैसे था, वो शरीर इतना लंबा कैसे था, आखिरकार वो जो शरीर रखा हो गया था स्ट्रेचर के ऊपर वो टेढ़ा क्यों रखा गया था। ऐसे कई सारे सवाल जो आज भी पूछे जाते हैं और इन सवालों को लेकर लगातार लोग सवाल उठाते हैं कि आखिरकार क्या घर से 1 नहीं 2 लोग निकले थे और हॉस्पिटल जाते जाते एक हो गया था शरीर, बीच में क्या हुआ था। क्योंकि अभी हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब एक मोहतरमा पहुंची थी तो उन्होंने भी ये दावा किया था कि भैया 2 लोग खत्म हुए थे और किसी का शरीर रास्ते में बदल दिया गया था, मतलब निकाल दिया गया था। ऐसा दावा हमने नहीं करा था, ऐसा दावा एक महिला थी जो अभी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आई थी, जिन्होंने खुलकर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी है और खुलकर कहा जा रहा है कि बताया है कि किस प्रकार ये सारे काम हुए थे उस दिन। आखिरकार सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब नीलेश ओझा जी ने लोगों की बातें सुनी है तब कहा जा रहा है कि ये मामला और तेजी से आगे बढ़ा था और इस मामले में कई सारे ऐसे राज थे जो छुपे हुए थे जिसको जानने के लिए लोग आज भी बेकरार हैं। पर आखिरकार नीलेश ओझा जी जो खुद एक इतने बड़े वकील हैं, सोचिए जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उनको जज बनाया गया तो उनके माध्यम से कई सारी चीजें सामने निकल के आई, जिसके बाद लोगों को समझ आया कि आखिरकार इस केस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद छुपी हैं, जो शायद बाहर नहीं आ रही और जिनको जानने के लिए लोग आज भी बेकरार थे। आखिरकार इस केस के अंदर क्या वो सच है जो सामने आएगा तो लोग चौंक जाएंगे, आखिरकार क्या वो राज है जो खुलेगा तो शायद बहुत सारे लोगों के चेहरों से वो मुखौटे हट जाएंगे जो उनके चेहरों पे लगे हुए हैं। आखिरकार ये 2 बॉडी वाले जो क्वेश्चन हैं ये आज से नहीं उठाए जा रहे हैं, ये करीब आज से 3 साल पहले से उठाए जा रहे हैं और इसी के साथ उस घर में पहुंचने वाले कई सारे अनजान लोगों को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। पर आज तक इन चीज़ों को लेकर कोई भी बड़ा सा सामने क्यों नहीं निकल के आया। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज से लेकर वहां पर कौन गया था 13 को, आखिरकार क्या हुआ था 13 रात और 14 की सुबह, ये कोई नहीं बता पाया। आखिरकार सुशांत के स्टाफ मेंबर में से क्यों 2 लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिया, जिसमें दीपेश और साथ में शायद केशव थे, वो इंटरव्यू देने नहीं आए, जबकि पिठानी सामने आते हैं, नीरज सामने आते हैं और बाद में सैमुअल मिरांडा जो कहा जा रहा है कि शायद मैनेजर थे, हाउस मैनेजर थे, उनको भी बाद में जब पकड़ा गया तो वो एनसीबी के द्वारा उनको पकड़ा गया था। पर यहाँ पर सवाल बहुत सारे उठ जाते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर वो क्या सच है जिसको जानने के लोग आज भी बेकरार हैं। क्यों आखिरकार इस पूरे मामले में सीबीआई इस पूरे मामले को इतना डिले कर रही है, आखिरकार इस मामले के अंदर इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी जांच करने आई जिसमें एनसीबी हो और कहा जा रहा है कि सीबीआई हो, ईडी हो, उसके बावजूद इस मामले में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये कोई नहीं जानता। जबकि इस पूरे मामले में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रिया रखी थी, जहां पर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर कई बार जब एनसीबी ने अरेस्ट किया था रिया चक्रवर्ती को, उनके ऊपर आरोप लगाए थे, तो कहा जाता है कि जी न्यूज़ जो इंग्लिश था उन्होंने एक खबर छापी थी और ये खबर हम आप तक कहा जा रहा है कि दिखाएंगे भी इस वीडियो में, क्योंकि ये खबर हमको ट्विटर के माध्यम से मिली है, जहां पर इसकी पुष्टि तो हम नहीं करेंगे पर कहा जा रहा है कि ये जैसे हमने देखी तो मुझे लगा ये आप तक शेयर करनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस, एनसीबी डिस्कवर डार्क नेट कनेक्शन इन ड्रग सप्लाई टू रिया चक्रवर्ती। अब यहाँ पर डार्क नेट का जो कनेक्शन बताया जा रहा है जो इस खबर के माध्यम से लिखा गया है। अब इसमें सवाल उठता है कि आखिर जो डार्क नेट के कनेक्शन दिखाए जा रहे हैं, रिया के नाम लिए जा रहे हैं ड्रग को सप्लाई अप्लाई करने में, अब सवाल उठता है कि आखिरकार
क्या इस खबर को झुटलाएंगे वो लोग। अब ये खबर सच्ची है झूठी है इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, पर ये खबर जैसे ही हमने कहा जाए कि ट्विटर में देखी तो मुझे लगा ये आप तक शेयर करनी चाहिए। और डेफिनेटली ये आप तक शेयर हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खबर को लेकर आज भी चर्चा होती है। और सोचिए सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और खबर निकल के आई। जब बॉलीवुड में हमने एक दिन पहले बॉलीवुड की बेहतरीन कलाकार कविता चौधरी जी को खो दिया, उसी के अगले दिन खबर निकल के आती है कि 19 साल की एक और टीवी एक्ट्रेस नहीं, फिल्म एक्ट्रेस जिन्होंने आमिर खान की दंगल फिल्म में चाइल्ड एक्ट्रेस का काम किया था, फिलहाल वो 19 साल की थी, कई एडवर्टीजमेंट वो कर चुकी थी, पर आज वो हमारे बीच नहीं है। इनका नाम बताया जा रहा है कि सुहानी भटनागर। कहा जा रहा है कि 19 साल की उम्र में इन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि इन्होंने बबीता फोगाट का रोल निभाया था आमिर खान की फिल्म दंगल में, जहां पर इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया था। फिलहाल कहा जा रहा है कि इनको कई सारे एडवर्टीजमेंट में भी आपने देखा होगा, पर 19 साल की एज में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। दावा हो रहा है कि कुछ टाइम पहले इनको कुछ फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद इनको कुछ मेडिसिन सजेस्ट की गई थी डॉक्टर के द्वारा, और उस मेडिसिन देने के बाद कहा जा रहा है कि इनकी बॉडी में कुछ दिक्कतें आने लग गई, जिसके बाद लोगों ने कहा कि इनकी बॉडी में फ्लूइड भरने लग गया, मतलब पानी भरने लग गया। और ये पानी कहा जा रहा है कि जब हाथ में स्वेलिंग आई तब पता लगा, और उसके बाद इनको एम्स में भी भर्ती करवाया गया। पर अब कहा जा रहा है कि इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। और इनके जाने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इनके जाने का गुनहगार कौन है। क्या वो डॉक्टर जिन्होंने जो दवाई दी है, वो दवाई के कहा जा रहा है कि रिएक्शन की वजह से उनकी बॉडी में पानी भरा, और जिसके बाद आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया मात्र 19 साल की उम्र में। सोचिए उनको बहुत लंबा समय बिताना था इस दुनिया के अंदर, और कहीं ना कहीं 19 साल की एज में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। आखिरकार क्या डॉक्टर की लापरवाही से ये सब हुआ है। और अभी हाल ही में हमने जब कविता चौधरी जी को खोया था तो कहा जा रहा था कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है, और उनकी एज लगभग 67 थी, पर हमने कई यंग लोगों को पहले ही खो दिया, जैसे सुशांत हो और सिद्धार्थ शुक्ला जी हो, राजू श्रीवास्तव जी हो, जिसमें से कई केसेस में बहुत सारी मिस्ट्री निकल के आई सामने। कई लोगों के मामले में हार्ट अटैक निकल के आया, और कई सारे मामलों के बारे में आज भी लोग नहीं जानते कि क्या हुआ। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आज से नहीं लगभग 3-3.5 साल से उठाए जा रहे हैं, पर अचानक से ये जो लोगों की डेथ हो रही है, कहीं ना कहीं हम बहुत ही यंग लोगों को खो रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कोई मेडिसिन से इशू हो रहा है। तो सोचिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आखिरकार क्या हो रहा है यंग लोगों के साथ इस दुनिया में। तो हम चाहेंगे कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर भी और सुशांत मामले को लेकर भी। हम आपकी राय जानना चाहेंगे और आपसे एक अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18, और फेसबुक का है सागर भल्ला। सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। कुछ मत करिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब चैनल के लिंक वहाँ पर हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।